तो आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया की एक बहुत ही डरावनी लोक कथा के बारे में। ये कहानी है मुरकट्टे की। हम सब ये जानते हैं ना कि जन्म एक बार होता है और मौत भी एक बार। मरने के बाद कोई लौटकर नहीं आता। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई वापस आ जाए? इसी सवाल के साथ चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये मुरकट्टे की कहानी है क्या और ये आई कहाँ से। मुरकट्टा नाम से ही जाहिर है ना। मुर मतलब सिर और कट्टा मतलब कटा हुआ। तो ये एक ऐसा प्रेत है जिसका सिर नहीं है। कहते हैं ये नेपाल की सुनसान सड़कों पर भटकता है और इसका एक ही मकसद है, अंधेरे में अकेले सफर कर रहे लोगों को अपना शिकार बनाना। अच्छा, अब इस प्रेत के कुछ बड़े अजीब और डरावने नियम हैं। इसका अड्डा है नेपाल का एक बदनाम काला पुल। ये अपने शिकार का पीछा करता है और मजे की बात यह है कि उसकी रफ्तार भी उतनी ही होती है जितनी उसके शिकार की। पर सबसे खतरनाक नियम, सबसे जरूरी नियम यह है कि अगर किसी ने गलती से भी पीछे मुड़ के इसे देख लिया तो बस खेल खत्म। ये उसकी आत्मा पर कब्जा करके उसे वहीं उसी पल मार डालता है। तो अब एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने शायद इसी चेतावनी को नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी कहानी का हीरो है रंजन। दिल्ली में काम करता है और अपने परिवार से मिलने काठमांडू जा रहा था गाड़ी से। अब किस्मत देखिए, उसका रास्ता भी ठीक उसी काले पुल से होकर गुजरना था, और वो भी घनघोर अंधेरी रात में। चलने से पहले उसकी पत्नी नेहा ने उसे साफ साफ चेताया था, सुनो, उस काले पुल के पास गाड़ी कहीं भी मत रोकना। कहते हैं वहां बुरी आत्माएं घूमती हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये आने वाले खतरे का एक इशारा था। और हुआ भी वहीं। जैसे ही रंजन उस पुल के पास पहुंचा, अचानक एक बूढ़ा आदमी उसकी कार के सामने आ गया। उसने रंजन को रोका और एक अजीब सी चेतावनी दी। इतना ही नहीं, उसने सिंदूर लगे कुछ पुराने नेपाली सिक्के रंजन को दिए और कहा, कुछ भी हो जाए, इन्हें अपने पास से अलग मत करना। अब यहां से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। वो पल जब एक पुरानी कहानी रंजन के लिए एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थी। थोड़ा आगे धर्रारा के खंडरों के पास रंजन की कार का इंजन गर्म होकर बंद पड़ गया। अब रात का वक्त, सुनसान जगह। वो मदद के लिए जैसे ही कार से उतरा, उसे अपने पीछे किसी के चिल्लने की आहट सुनाई दी। फिर हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। बुरी बलाएं कटा हुआ। डर के मारे रंजन का दिमाग सुन्न हो गया और उसने वो एक गलती कर दी जो उसे नहीं करनी थी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया और बस उसी पल वो चीज, मुरकट्टा, जमीन को चीरता हुआ बाहर निकल आया। सोचिए जरा वो मंजर कैसा रहा होगा। एक ऐसा जीव जिसकी गर्दन पर सिर ही नहीं है, वो अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लिए हुए था, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसकी दो आंखें उसकी छाती में धसी हुई थीं और बिना पलक झपकाए सिर्फ रंजन को घूर रही थीं। तो रंजन का क्या हुआ वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन पहले जरा इस लोक कथा के नियमों को समझते हैं। आखिर इससे बचने का कोई तरीका है भी या नहीं? तो देखिए, नियम बहुत सीधा है। सबसे बड़ी बल्कि जानलेवा गलती है पीछे मुड़कर देखना। लेकिन हाँ, बचने का एक तरीका है। अगर मुरकट्टा किसी के पास पहुंचे और उससे पहले ही वो इंसान जमीन पर सीधा लेट जाए तो उसकी जान बच सकती है। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे की सोच यह है कि मुरकट्टा एक ऐसे शरीर को जिसमें कोई हरकत ना हो पहले से ही मरा हुआ मान लेता है, और वो मरे हुओं को कुछ नहीं करता। उसे तो बस जिंदा लोगों का शिकार करना है, तो वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक मिनट, रंजन ने तो पीछे मुड़कर देख लिया था, तो फिर वो जिंदा कैसे बचा? इसका राज उन सिक्कों में छुपा था जो उस बूढ़े आदमी ने दिए थे। हुआ ये कि जैसे ही मुरकट्टा रंजन के पास पहुंचा, रंजन की सारी जीवन शक्ति, उसकी आत्मा उन जादुई सिक्कों में समा गई और उसका शरीर एक लाश की तरह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। पर कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ है। वो बूढ़ा आदमी, वो कौन था जिसने रंजन की मदद की? जब रंजन की आंखें खुलीं तो उसने अपनी पत्नी नेहा को अपने पास पाया। नेहा ने बताया कि एक बूढ़े आदमी ने उसे सारी कहानी बताई कि क्या हुआ था। पर जब दोनों ने उस आदमी को शुक्रिया कहने के लिए पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बस हवा में जैसे गायब हो गया था। और ये बात इस कहानी का सबसे खास पहलू है।
ये बताती है कि लोक कथाओं में हर आत्मा बुरी नहीं होती। वो बूढ़ा आदमी असल में कोई इंसान था ही नहीं, वो एक रक्षक था, एक अच्छी आत्मा, जिसे भेजा ही इसलिए गया था ताकि वो रंजन को मुरकट्टे जैसे खतरनाक प्रेत से बचा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ रंजन की कहानी थी या ये किसी बड़ी और पुरानी चीज का हिस्सा है? नहीं, रंजन की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। मुरकट्टे का डर काठमांडू की सड़कों से लेकर रुकुम के दूर के गांवों तक आज भी लोगों के दिलों में और उनकी कहानियों में जिंदा है। असल में ये कहानियां सुनसान रास्तों के खतरों और अंधेरे के उस अनजाने डर को जुबान देती हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती लोक कथा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती है। तो आखिर में बस एक सवाल, कुछ आत्माएं हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं और कुछ हैं जो रक्षा करती हैं। अगर कभी किसी अंधेरी सुनसान सड़क पर किसी ऐसी शक्ति से सामना हो जाए तो वो कौन होनी चाहिए?